हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 6 की मैथ का अभ्यास 1B को लगाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभ्यास 1B। पहले 1B का पहला देखते हैं। इसमें तो पहला है, लिख लीजिए आप लोग, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस सवाल के कहने का मतलब है कि जो सवाल दिया गया हो उसमें 4 विकल्प हैं। 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही है, जिनको हम लोगों को सही करना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहला सवाल है इसमें 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, इसकी नीचे की लाइन में 23, 24, 25, यहाँ खाली जगह है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ये 27 विकल्प हमारे इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प है 21, दूसरा है 22, तीसरा है 26 और चौथा विकल्प है 28। तो हम पहला देखते हैं कि इस लाइन में क्या क्रम चल रहा है। देखो, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, यानी अनुवर्ती संख्या 1 प्लस होके पहली वाली संख्या की अनुवर्ती संख्याएं आ रही हैं। ठीक है, सभी में 1 जुड़ रहा है ना, तो इसमें भी नीचे वाली में भी वही होगा। 23 के बाद 24, 24 के बाद 25 और 25 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 26। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, ये तीसरा विकल्प सही होगा, 26। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। इसका दूसरा सवाल देखते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, फिर 35, 34। संख्याओं के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आप लोग बैक में पिछले वीडियो मेरे देख लीजिएगा। उसमें ये अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में हमने डिटेल से पढ़ाया है। तो पहला विकल्प है 36, दूसरा है 33, तीसरा है 30, चौथा है 28। अब यहाँ देखो, 1 घट रहा है। 9 के बाद 8, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 1 घट रहा है। यानी कौन सी संख्याएं हो रही हैं, ये पूर्ववर्ती संख्या। जो आगे संख्या आ रही है वो पहली संख्या की क्या है, पूर्ववर्ती संख्या है। ठीक है, तो 35 से 34, 34 से क्या आएगी अब 33। कौन सा विकल्प सही होगा हमारा, ये दूसरा विकल्प सही होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर तीसरा नोट करते हैं हम लोग। सवाल नंबर तीसरा है, निम्नांकित प्रश्नों। बच्चों, आप लोग जो यूपी बोर्ड की किताबें आप लोगों को दी गई हैं ना यूपी बोर्ड के द्वारा, उनको आप लोग जब भी अभ्यास लगाया करिए तो उनको खोल के रख लिया करिए सामने। ठीक है, कि 4 विकल्प दिए
गए हैं। सही उत्तर छांट पर लिखिए। यहाँ हम लोगों ने भरा नहीं था, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी, तो हम लोग लिख देते हैं ये 26 और यहाँ पे 33। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। इसका सवाल नंबर का है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। विकल्प हमारे इस प्रकार हैं। पहला है 27, दूसरा है 12, तीसरा है 14 और चौथा है 16। कौन सा विकल्प सही है? अनुवर्ती संख्या क्या होती हैं? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अनुवर्ती संख्या किसी भी संख्या के जस्ट बाद में आती हैं और ये एक जोड़ने पे प्राप्त होती हैं। तो 13 में एक जोड़ेंगे, क्या आएगा? 14। तो कौन सा विकल्प सही होगा हमारा? तीसरा विकल्प सही होगा। सवाल नंबर खा देखते हैं इसी का। सवाल नंबर खा देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर खा है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। विकल्प इस प्रकार हैं। पहला है 27, दूसरा है 26, तीसरा है 28, चौथा है 25। तो 27 की पूर्ववर्ती जैसे कि नाम सही है, पहले आने वाली, और ये घटाने पर प्राप्त होते हैं। तो 27 में से एक घटाया, क्या आएगा? 26। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही होगा हमारा? दूसरा। चलिए इसी का गा देखते हैं हम लोग। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। इसका पहला विकल्प है, इसका पहला विकल्प है केवल 14, दूसरा है 14 और 15, तीसरा विकल्प है इसी का 14 और अरे सॉरी बेटा, इससे हमने पहला वाला जो घा था उसके विकल्प इसमें लिख दिए हैं। तो अभी हम लोग इसको सही कर लेते हैं। इसका विकल्प है, ये काट के हम लोग अगले पेज पे इसको देख लेते हैं। ये विकल्प नहीं थे, विकल्प है हमारे। इसका पहला विकल्प है 6 और 7, दूसरा विकल्प है इसका केवल 8, तीसरा विकल्प है इसका 6,7 और 8, और चौथा विकल्प है इसका केवल 7। ठीक है, तो अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 6 के बाद अनुवर्ती, किसी भी संख्या की अनुवर्ती संख्या केवल एक ही होती है, दो नहीं होती हैं। तो 6 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? केवल 7। एक जोड़ने पे क्या आएगा? केवल 7। तो हमारा लास्ट का सही होगा। ठीक है, सवाल नंबर घा देखते हैं। सवाल नंबर घा देखते हैं। इसका घा है 15 की पूर्ववर्ती, 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। विकल्प नंबर 1 विकल्प है जिसका ऑप्शन केवल 14, दूसरा है 14 और
15, तीसरा है 14 और 16, और चौथा है केवल 16। तो पूर्ववर्ती जैसे अनुवर्ती एक होती है वैसे पूर्ववर्ती भी एक, तो 15 में से एक है 14। कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा पहला। ठीक है, चलिए चौथा सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। ट्रू फॉल्स देखना है हम लोगों को। पहला है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सत्य है या असत्य? तो ये सत्य है। पहले क्लासों में मैं बता चुकी हूँ इनको। दूसरा है संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती है। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। तो क्या है ये असत्य है। छोटी नहीं होती, क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। दाईं ओर से होते हैं तो प्लस की संख्याएं होती हैं तो वो बड़ी होती हैं। तीसरा देखते हैं इसका, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं। सही है या गलत है? तो ये सत्य है। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? क्रम से आने वाली संख्याएं। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो इन संख्याओं को क्या कहते हैं? क्रमागत संख्याएं। चौथा है 23 एक प्राकृतिक संख्या है। सही है गलत है? तो ये सत्य है। अगला देखते हैं इसी का, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। ये भी सत्य है। प्राकृतिक संख्याओं जब हमने पढ़ाई थी फिर पहली क्लासों में, तो हमने बताया था कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। आप लोग बैक होकर देख लेना वीडियो में। सवाल नंबर 5वां है 9,999 है कि अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा? अनुवर्ती संख्या एक जोड़ने से प्राप्त होती है, तो हम 9,999
99 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10,000। ठीक है, ये हो जाएगी 9,999 की अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या। सवाल नंबर 6वां देखते हैं हम। 1,0,0,0,0,1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है, कैसे करेंगे? तो हम 1,01,000 में से क्या 1 माइनस कर देंगे तो हमारा 1,00,000 आ जाएगा। और ये क्या है, ये 1,01,000 की क्या है, पूर्ववर्ती संख्या। क्या है ये, 1,01,000 की पूर्ववर्ती संख्या है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगले पेज पे देख लेते हैं इसको। सवाल नंबर 7वां है। संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो हम लोग एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। संख्या रेखा क्या होती है पहले बता चुके हैं, एक सीधी लाइन होती है जिसकी दोनों तरफ संख्याएं, दाहिनी तरफ जाते हैं तो प्लस की संख्याएं, बाईं तरफ जाते हैं तो माइनस की संख्याएं होती हैं। तो यहाँ हम 0 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये हो गया हमारा आंसर इसका। 9 तक की संख्या दिखाना था, हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या 9 तक की दिखा दी हैं। 8वां सवाल देखते हैं। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटा अंक क्या होता है? सबसे छोटा अंक 0 होता है। ठीक है, लेकिन 0 के आगे जब तक कोई अंक नहीं लिखा जाएगा तो वो संख्या बनेगी ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे 4 अंकों की है तो 1 लिखेंगे, फिर 3 0 लिखेंगे। तो ये हो जाएगी 4 अंकों की, 1 2 3 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और इसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी है। तो पूर्ववर्ती संख्या कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग? इसमें से 1 घटा के, तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी इसकी? 1000 में से 1 घटाएंगे तो हम आएगा हमारा 9,000। कितना आएगा हमारा? 99। 999 कितना आएगा हमारा? 999। ठीक है,
इसको काट देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो इस फ्रंट में लगेगा कि शायद नहीं लिखा है, लेकिन घटाएंगे 1000 में से एक घटाएंगे, क्या आएगा 999। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल देखते हैं इस अभ्यास का, 9वां सवाल। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। जब अंक नहीं दिए होते हैं और हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी होती है तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं पहले तो हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, 9। तो 9 को हम क्या करेंगे, 6 टाइम या 6 बार लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये होगी सबसे 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब इसकी हम अनुवर्ती संख्या लिखेंगे। तो अनुवर्ती संख्या लिखेंगे तो कैसे, इसमें 1 जोड़ेंगे तो मिल जाएगी हमें, 9 1 10, ये 0 0 0 0 0 0 और क्या आएगी 1। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख, कितना आ जाएगा 10 लाख। और ये संख्या क्या थी, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 9,99,999, 9,99,999। इसकी अनुवर्ती संख्या क्या आएगी, 10 लाख। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।